बगराम एयरबेस से इस वक्त आ रही तस्वीरों ने पूरी दुनिया को जिस तरह चौंकाया है, वह किसी भू राजनीतिक भूकंप से कम नहीं। अफगानिस्तान की धूल से उठती हुई रहस्यमयी गतिविधियों ने वह संकेत दे दिए हैं जिसे देखने के बाद वॉशिंगटन, बीजिंग, इस्लामाबाद और मॉस्को सबकी सांसें रुक गई हैं। यह वही बगराम है जिसे कभी अमेरिका ने अपनी अपराजेय सैन्य शक्ति का प्रतीक बताया था, जहां से उसने आतंकवाद के खिलाफ सबसे निर्णायक अभियान चलाए थे। लेकिन अब वही रनवे, वही बंकर, वही कंक्रीट की दीवारें एक नए अध्याय की गवाह बन चुकी हैं। भारत के सामरिक उदय का अध्याय सैटेलाइट इमेजरी ने कुछ ऐसी गतिविधियों को कैद किया है जिनकी भनक जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों और खुफिया एजेंसियों को लगी, दुनिया भर में कूटनीतिक संचार तेज हो गया। रनवे पर भारत की वायु संपदा के संभावित चिन्ह, टर्मिनल के आसपास बढ़ती गतिविधि और एयरबेस की परिधि पर नए संरचनात्मक बदलाव, ये सब संकेत दे रहे हैं कि भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति दृढ़ की है, बल्कि बगराम एयरबेस पर उसकी रणनीतिक मौजूदगी किसी बड़े खेल का हिस्सा है। एक ऐसा खेल जिसे लेकर अब बहुराष्ट्रीय शक्तियां बेचैन हो चुकी हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्र, जो अब तक इस एयरबेस को अपने प्रभाव क्षेत्र का अंतिम निशान मानकर बैठे थे, अचानक इस तथ्य से दो चार हो रहे हैं कि भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान के भू राजनीतिक शतरंज पर अपनी चालें चला दी हैं, बल्कि चुपचाप ऐसा कूटनीतिक तंत्र बुन दिया जिसे दुनिया समझने में देर कर बैठी। दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने एक रणनीतिक शून्य पैदा किया था। चीन ने इसे भरने की कोशिश की, पाकिस्तान ने अपनी पुरानी चालों से उसे नियंत्रित करने का सपना देखा और रूस ने अपने पुराने प्रभाव को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। मगर भारत ने इंतजार किया, परछाइयों में रहकर कूटनीति और रणनीति का वह संतुलन साधा जिसे कोई पढ़ नहीं पाया। भारत की खुफिया नेटवर्क, मानवीय सहायता और अफगान समाज में उसकी गहरी जड़ें पहले ही उसे प्राथमिक साझेदार बना चुकी थीं। लेकिन यह सब तब निर्णायक रूप लेता दिखा जब वैश्विक उपग्रहों ने बगराम एयरबेस के ऊपर रहस्यमयी गतिविधियों को दर्ज करना शुरू किया। अमेरिकी रक्षा विश्लेषण समूहों ने पहले इसे लॉजिस्टिक मूवमेंट माना, लेकिन जैसे जैसे स्पष्ट दृश्य आने लगे, चिंताएं आशंकाओं में और आशंकाएं अविश्वसनीय बेचैनी में बदल गईं। क्या भारत ने बिना किसी घोषणा के अफगानिस्तान में सैन्य आधार स्थापित कर लिया? क्या बगराम अब भारत और मध्य एशिया के बीच रक्षा गलियारे का पहला अध्याय बनने वाला है? इन सवालों ने अमेरिकी नीति निर्माण तंत्र के भीतर सनसनी फैला दी है। अमेरिका, जो अब तक भारत को अपना रणनीतिक साझेदार समझता था, अचानक खुद को इस सोच में डूबा हुआ पा रहा है कि कहीं भारत उसकी ही बनाई वैश्विक सुरक्षा संरचना का वैकल्पिक ध्रुव तो नहीं बन रहा। संदेह और असमंजस की स्थिति तभी और गहरी हो गई जब अमेरिकी खुफिया सूत्रों की रिपोर्ट लीक हुई कि वॉशिंगटन ने भारत को लेकर एक व्यापक निगरानी अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिकी थिंक टैंकों के भीतर होने वाली बंद कमरों की बैठकों में यह प्रश्न बार बार दोहराया जा रहा है, क्या भारत ने हमारी पीठ पीछे बगराम को फिर से सक्रिय कर दिया है? और यदि हाँ, तो भारत का अगला कदम क्या होगा? इसी बीच यह भी रिपोर्ट आई कि बगराम एयरबेस पर पिछले कुछ हफ्तों में रहस्यमय कार्गो विमानों की आवाजाही बढ़ी है। किस किस्म का सैन्य उपकरण वहां पहुंचाया गया? किस उद्देश्य से? क्या भारत तालिबान से किसी गुप्त समझौते पर पहुंच चुका है? ठीक उसी समय एक और खबर आई। अमेरिका ने पर्दे के पीछे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि वह अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियों पर स्पष्टीकरण दे। लेकिन भारत ने चुप्पी साध रखी और यह चुप्पी ही अमेरिका को सबसे अधिक परेशान कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि वॉशिंगटन ने भारत के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष अभियान शुरू किया है। विदेशी मीडिया में दुष्प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सवाल और भारत की अफगान रणनीति को संदेह के घेरे में लाने का प्रयास। लेकिन भारत की रणनीति पहले से तैयार थी। नई दिल्ली जानती थी कि वैश्विक शक्तियां बगराम को लेकर असहज होंगी। इसी वजह से भारत ने सीधी प्रतिक्रिया देने से परहेज किया और इसके बजाय क्षेत्रीय साझेदारियों को और मजबूत किया। ईरान से लेकर मध्य एशियाई देशों तक चाबहार, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और अब्बास अफगानिस्तान में विकास परियोजनाएं, यह सब मिलकर एक ऐसी रणनीतिक श्रृंखला बना रहा है जिसका केंद्र बगराम हो सकता है। और यह अमेरिकी वर्चस्व के आखिरी अवशेषों को चुनौती देने जैसा है। सबसे रोचक यह है कि वैश्विक समीकरणों में यह घटना सिर्फ एक सैन्य चाल नहीं, बल्कि उस उभरती शक्तिशाली भारतीय विदेश नीति का संकेत है जो परंपरागत रूप से अमेरिका, रूस या किसी भी ध्रुव पर निर्भर नहीं रहना चाहती। भारत न तो तालिबान के साथ खुले में संवाद कर रहा है और न ही इस्लामाबाद को संतुष्ट करने का कोई प्रयास। इसके बजाय वह अपनी क्षमताओं, अपने हितों और अपने भू रणनीतिक दायित्वों को केंद्र में रखकर खेल रहा है। बगराम की यह गतिविधि चाहे पूरी तरह पुष्टि न हुई हो, लेकिन यह वैसा ही मौन संदेश है जैसा कभी चीन ने दक्षिण चीन सागर में दिया था। हम यहाँ हैं और हम अपने स्थान से हटने वाले नहीं। अमेरिका की बौखलाहट भी इसी संदेश की वजह से है। वह समझ चुका है कि भारत अब उसके सुरक्षा तंत्र का एक घटक नहीं,
बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र शक्ति है। और यदि बगराम पर यह उपस्थिति सच साबित होती है तो यह एक ऐसे नए भू राजनीतिक युग की शुरुआत होगी जिसमें भारत अफगानिस्तान के भविष्य का निर्णायक शक्ति केंद्र बनकर उभरेगा। दुनिया के लिए यह झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत ने यह कदम बिना शोर, बिना दिखावा और बिना किसी टकराव के उठाया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनुभवी शतरंज खिलाड़ी अपनी घातक चाल आखिरी क्षण में सामने रखता है और प्रतिद्वंद्वी को एहसास भी नहीं होने देता कि खेल कब पलट गया। अब सबकी निगाहें नई दिल्ली पर हैं। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, कोई नकार नहीं, सिर्फ मौन। और यह मौन ही इस पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बना देता है। क्या भारत बगराम से मध्य एशिया, खाड़ी और यहां तक कि इंडो पैसिफिक में अपनी रणनीतिक रीढ़ तैयार कर रहा है? क्या यह उस दौर का आगाज है जहां भारत अफगान भूगोल को अपनी सुरक्षा परिधि का हिस्सा मान चुका है? जवाब अभी धुंध में है, लेकिन एक बात साफ है, बगराम की रनवे पर जो हलचल दिखी है वह सिर्फ विमानों की आवाजाही नहीं थी, बल्कि इतिहास के नए अध्याय की दस्तक थी। और यह दस्तक इतनी गूंजदार है कि महाशक्ति अमेरिका भी इसे अनसुना नहीं कर पा रहा। दुनिया अब सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि इस खामोश रणनीतिक उठापटक को समझने में लगी है, क्योंकि बगराम का नियंत्रण सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि एशिया की शक्ति संतुलन का केंद्र है। और भारत ने यह संदेश दे दिया है कि वह इस बार सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका में है। और खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बस शुरुआत हुई है। बगराम एयरबेस से इस वक्त आ रही तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। भारत की बढ़ती अफगानिस्तान में सामरिक शक्ति और अब बगराम एयरबेस में भारत की सैन्य ताकत का जो मुआयना पूरी दुनिया ने किया है, उसे देखने के बाद पूरी दुनिया की आंखें चकाचौंध में डूब चुकी हैं। सैटेलाइट बेस ने जिस तरह से बगराम एयरबेस पे भारत की बढ़ती ताकत का खुलासा किया है, उसके बाद से अमेरिका सहित पूरी दुनिया बौखला उठी है। अमेरिका सहित वह देश जो बगराम एयरबेस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश में लगे हुए थे, उन्हें बहुत बड़ा झटका लग चुका है। और यह झटका इस हद तक है कि अमेरिका पूरी तरीके से बौखला उठा है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो बगराम एयरबेस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल भारत जब अफगानिस्तान में शांति और वहां पर सामरिक सुरक्षा को दृढ़ करने की तैयारी कर रहा था, तो उसी बीच अमेरिका बगराम एयरबेस को हथियाने के लिए भारत से बड़ी साजिश रच रहा था। और यह साजिश न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान और भारत को पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर भारत अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को छोड़कर वहां से वापस नहीं जाता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ अफगानिस्तान को यह धमकी दी गई थी, अगर भारत की अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में एंट्री होती है तो अफगानिस्तान को दुनिया भर के सैंक्शन से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए भारत और अफगानिस्तान ने अपने रिश्तों की जो मजबूती की नींव रखी थी, वह विश्वास, व्यापार और सामरिक शक्ति, इन सभी के आधार पर थी। अमेरिका को लगा था कि धमका करके वह सब कुछ ले लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और इसके बाद अमेरिका ने बड़ी प्लानिंग रच डाली। और यह प्लानिंग अमेरिका ने अकेले नहीं, बल्कि तुर्की और सऊदी अरब जैसे भारत के कट्टर दुश्मनों के साथ मिलकर के अमेरिका ने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। दरअसल अमेरिका का बगराम एयरबेस पर कब्जे का प्लान पहले फेल हो चुका था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने अपनी साजिश शुरू की, वह भी भारत के खिलाफ। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाया। लेकिन अब भारत ने इस पूरी खबर के बाद से अपना सबसे बड़ा, और यह ऑपरेशन इतनी जल्द नहीं बल्कि 48 घंटों तक अब लंबा चलने वाला है। ना तो इसे खत्म करने की भारत की प्लानिंग है, और भारत ने साफ कर दिया है कि अब बगराम एयरबेस का 1 इंच भी दुनिया का कोई भी देश हथिया नहीं सकता है। भारत का यह सीधे तौर पर जो जवाब था वो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस धमकी भरे जवाब लहजे का जवाब था, जो कि अमेरिका ने भारत को पिछले 48 घंटों के पहले ही दे डाली थी। लेकिन अमेरिका की तरफ से उठाए गए कदम पर अब भारत बहुत बड़ा एक्शन भी लेने जा रहा है। इस वक्त बगराम से आ रही तस्वीरें पूरी दुनिया को विचलित कर रही हैं। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं बगराम एयरवेज से, इसको लेकर के भारत अब सीक्रेट ऑपरेशन क्या करने जा रहा है वो भी बताएंगे। साथ साथ इस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया रही है, और अब इसको लेकर के तालिबान भड़क उठा है। जी हाँ, अब तालिबान इस पूरे घटनाक्रम के बाद बौखला उठा है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका उस स्थिरता को भंग करने की जो कोशिश कर रहा है उससे अमेरिका को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो बहुत अहम होने जा रही है और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट भी बनने जा रही है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे जुड़ी यह अपडेट हर समय आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ सामरिक शक्ति का परिचय दिया है बल्कि भारत की कूटनीतिक और भारत की वैश्विक क्षमता, जो न सिर्फ इस वक्त बगराम में देखी जा रही है
बल्कि पूरे अफगानिस्तान में भारत का एक वो रूप सामने आया है जिसके चलते भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाता है। भारत ने कंटेम्प्रेरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जटिल और अप्रत्याशित परिदृश्य में जिस कूटनीतिक परिपक्वता, रणनीतिक दूरदर्शिता और मानवीय संवेदना का परिचय दिया है, वह केवल उसके उभरते वैश्विक दर्जे का प्रमाण नहीं है, बल्कि इस तथ्य का भी द्योतक है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति बनकर सामने आया है। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ऐसा उदाहरण जहां युद्धग्रस्त राष्ट्र की धरती पर सैन्य प्रभुत्व या राजनीतिक नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि स्थिरता, पुनर्निर्माण और मानवीय सहयोग के लिए भारत खड़ा है। अमेरिका के बगराम सैन्य अड्डे से लेकर काबुल के प्रशासनिक गलियारों तक और कंधार हिरात के व्यापारिक गलियारों से लेकर अफगान गांवों की धूल भरी सड़कों तक भारत की मौजूदगी अब सिर्फ एक विकासशील साथी की नहीं, बल्कि एक शांति दूत, पुनर्निर्माणकर्ता और नीतिगत मार्गदर्शक की तरह महसूस की जा रही है। यह वही भारत है जो वर्षों तक अफगानिस्तान में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, संसद भवन और डैम जैसी विकास परियोजनाओं में चुपचाप निवेश करता रहा। और आज भी जब अधिकांश राष्ट्र अफगानिस्तान से दूरी बनाकर स्थिति को देखने समझने में लगे हैं, तब भारत बिना शोर किए लोगों का हाथ थामे खड़ा है। अफगानिस्तान की राजनीति, उसकी जटिल सामाजिक बनावट और वहां के भूसामरिक समीकरण हमेशा से चुनौतीपूर्ण माने गए हैं। वहां की भूमि पर संघर्ष, विचारधाराओं की टकराहट, विदेशी हस्तक्षेप, आतंकवाद और सत्ता संतुलन हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में भारत का यह निर्णय कि वह अफगानिस्तान की जनता के साथ खड़ा रहेगा, चाहे वहां सत्ता में कोई भी हो, विश्व राजनीति में एक अनोखा संदेश देता है। यह संदेश यह है कि भारत का विदेश नीति दृष्टिकोण देशों से नहीं, बल्कि जनता से रिश्ते बनाने पर टिका है। इसी सोच का प्रभाव है कि तालिबान की वर्तमान सत्ता व्यवस्था के बावजूद भारत ने मानवता को सर्वोपरि रखते हुए खाद्यान्न, दवाइयां, आवश्यक वस्तुएं और बुनियादी सहायता अफगानिस्तान को भेजी। इस निर्णय ने न केवल अफगान जनता में भारत के प्रति भरोसा और सम्मान बढ़ाया, बल्कि तालिबान नेतृत्व को भी यह स्वीकार करने पर मजबूर किया कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की अनदेखी संभव नहीं। जिस बगराम एयरबेस को कभी अमेरिका नाटो की निर्णायक सैन्य रणनीति का केंद्र माना जाता था, वहां आज भारत की उपस्थिति और मानवीय भूमिका एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है। यह राजनयिक शक्ति का ऐसा स्वरूप है जहां बम, मिसाइलें और सैन्य दबाव नहीं, बल्कि विश्वास, सहयोग और स्थिरता का संदेश प्रमुख है। भारत का लोकतंत्र केंद्रित वैश्विक दृष्टिकोण अफगानिस्तान में उसकी भूमिका का मूल आधार है। भारत भली भांति समझता है कि किसी भी समाज में स्थायी शांति और विकास तभी संभव है जब जनता की भागीदारी हो, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता हो और राष्ट्र के संसाधन आम नागरिकों की बेहतरी में लगाए जाएं। इसलिए भारत की रणनीति केवल इमरजेंसी सहायता तक सीमित नहीं है, वह अफगानिस्तान में दीर्घकालिक आर्थिक और औद्योगिक संरचना स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के लिए व्यापारिक गलियारे खोले हैं। भारत अफगानिस्तान एयर कार्गो और ट्रेड रूट्स को पुनर्जीवित किया है और अब भारतीय उद्योगों को वहां स्थापित करने की घोषित रणनीति ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में नए भरोसे का संचार किया है। बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारतीय निवेश अफगानिस्तान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे न केवल स्थानीय युवा शक्ति को रोजगार मिलेगा, बल्कि अफगान बाजारों में भारतीय तकनीकी स्तर, बिजनेस मॉडल और कौशल विकास व्यवस्था एक नई पहचान बनाएंगे। भारत का यह दृष्टिकोण अफगान समाज को आत्मसम्मान, अवसर और स्थिरता की नई राह दे रहा है। एक ऐसी राह जिस पर अब अफगान जनता उम्मीद की रोशनी का सच महसूस कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में प्रभाव अक्सर सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रभुत्व या राजनीतिक दबदबे से मापा जाता है, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान में यह सिद्ध किया कि सामरिक शक्ति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, रणनीतिक धैर्य और व्यापक दृष्टि से भी निर्मित होती है। यही कारण है कि जब वैश्विक शक्तियां अपने हितों के अनुसार अफगानिस्तान से दूरी बनाए हुए हैं, भारत वहां विकास और मानवता के नए पुल बना रहा है। तालिबान नेतृत्व, जिसके साथ अधिकांश देशों ने औपचारिक बातचीत तक सीमित रखी है, आज भारत के सहयोग को न केवल मान्यता दे रहा है, बल्कि भारत की भागीदारी को अफगानिस्तान की स्थिरता का अनिवार्य हिस्सा मानने लगा है। अफगान जनता भी यह महसूस कर रही है कि भारत उनके साथ सत्ता परिवर्तन, विचारधारा या राजनैतिक उथल पुथल से परे मानवीय रिश्तों के आधार पर खड़ा है। यही कारण है कि भारत को अब अफगानिस्तान में एक भरोसेमंद, निष्पक्ष और दीर्घकालिक हितधारी के रूप में देखा जा रहा है। भारत की कूटनीतिक सफलता केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं, बल्कि यह वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का संकेत है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।